नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा केरनी लाइफ पर। यह है 7 डे चैलेंज ऑफ लर्निंग न्यू थिंग, जिसका टॉपिक है इंडेक्स फंड का फर्स्ट वीडियो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने मुझे जो इंडेक्स फंड के बारे में पता है वो बताया था, जो कि पार्शली सच है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इंडेक्स फंड क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। तो पहले समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि इंडेक्स फंड निफ्टी और सेंसेक्स यानी मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और सिमिलर रिटर्न देता है। यानी हमारी इकोनॉमी अगर ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी तो हमारे इंडेक्स फंड का रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। इंडेक्स फंड में इंडेक्स म्यूचुअल फंड और इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF भी शामिल होता है। म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, इसके ऊपर मैंने इन शॉर्ट वीडियो बना दी है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अभी समझते हैं कि म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इंडेक्स फंड कैसे आया। इंडेक्स म्यूचुअल फंड और इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली स्टॉक्स या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पिक नहीं करता है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स को पिक करता है और वहां पर पैसे लगा देता है। वो कुछ भी काम एक्टिवली नहीं करता है, बाय सेल नहीं करता है। जहां एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड और ETF में फंड मैनेजर स्टॉक पिक करते रहता है, बाय सेल करते रहता है मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर, वही इंडेक्स म्यूचुअल फंड और इंडेक्स ETF में फंड मैनेजर बाय सेल नहीं करता है। जो भी परफॉर्मेंस दे रही है इंडेक्सेस, उसी के ऊपर हम सबके पैसे लगाए होते हैं। तो ये पैसिवली मैनेज फंड है, जहां पर फंड मैनेजर ज़्यादा कुछ नहीं करता है, उसकी नॉलेज नहीं होती है। हमारे रिटर्न्स इंडेक्स के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस होता है। अगर इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो हमें भी अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो इस हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड और इंडेक्स ETF से हमें उतने ही रिटर्न आएंगे जितने हमारे इंडेक्सेस के इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे रिटर्न्स इंडेक्स से थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सपेंस भी देना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड और ETF के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तो हमें एक 1% के डिफरेंस को कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि इंडेक्स फंड में बहुत ही हमें अच्छा बेनिफिट आता है। यहाँ पर हमें बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। ये एक चीज़ हमारे ध्यान में आई, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत कम एक्सपेंस रेशियो हमें मिलता है। आने वाले पार्ट में मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड, ETF और इंडेक्स फंड को कंपेयर करूंगी, जिससे हमें क्लासिफिकेशन समझ में आएगा, हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा और बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है ये हम समझ पाएंगे। अभी बात करते हैं कि इंडेक्स फंड में क्या क्या शामिल होता है। तो बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज है और सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनीज है, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसे इंडाइसेस बने हुए होते हैं, वहाँ पर इंडेक्स फंड का पैसा लगता है। इंडेक्स फंड में सिर्फ इक्विटी शामिल नहीं होता है, यहाँ पर बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज भी शामिल होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया है। इंडेक्स फंड हमें बहुत बड़ा एक्सपोजर देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बड़े बड़े इंडाइसेस में हम अपनी अमाउंट रख सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के पार्ट में हमने समझा कि इंडेक्स फंड क्या है और इसमें क्या क्या शामिल होता है। वीडियो का एंड करूंगी ये कह के कि इफ़ यू कांट बीट हिम ज्वाइन द अप्रोच, यानी अगर आप इंडेक्स की परफॉर्मेंस को क्रैक नहीं कर पा रहे तो उसे ज्वाइन करिए। एक बेटर वे होगा वेल्थ क्रिएशन का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम समझेंगे ETF, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बीच का डिफरेंस, उसका क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।